हेलो दोस्तों, कुछ क्लासेस किस नई वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा आपको पता है कि सीबीएसई और बोर्ड्स एग्जाम बहुत ही पास आ चुके हैं, तो ऐसे में बच्चों के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो कौन कौन से टॉपिक कवर करें अपने सिलेबस से। सबसे पहले वो कौन से टॉपिक कवर करें। आज हम इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स के उन्हीं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जिनके एग्जाम में आने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं। आज हम इसकी वीडियो में पहली बुक कवर करेंगे जिसमें हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आता है, और इससे अगली वीडियो में हम ऑप्टिक्स उसके टॉपिक्स कवर करेंगे। तो इस वीडियो में आपको मैं टॉपिक्स के नाम और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये बताऊंगा। वीडियो को आखिर तक देखना, आपके एग्जाम्स के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। जैसा मैंने बताया कि हम इस वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हमारे बोर्ड्स या सीबीएसई बोर्ड्स एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज यूज करूंगा, जिससे हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों बच्चों के लिए एक ही वीडियो में आसानी से कवर हो सके। तो सबसे पहले हम फर्स्ट बुक की बात करेंगे, क्लास 12 फिजिक्स की। सेकंड बुक हम इससे अगली वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट बुक में हमारी यूनिट 1 आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर विद्युत की, जिसमें हम चार्ज के बारे में बात करते हैं जब चार्ज रेस्ट पर होता है, ठीक है ना। इसमें सबसे पहला चैप्टर आएगा हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। जैसा मैंने बताया कि चार्ज के बारे में बात करेंगे, यानी कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये चैप्टर 1 आएगा हमारा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज एंड फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो इसमें हमारे क्वेश्चन है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन आता है चार्ज एंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हो गया हमारा, ठीक है ना। चार्ज कंजर्वेशन, यहाँ से छोटे छोटे पॉइंट निकलते हैं जिससे हमारे वेरी शॉर्ट या शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रॉपर्टी चार्ज में आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेशों का संरक्षण, आवेश का संरक्षण, और क्वांटमीकरण ऑफ आवेश, क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर इन दोनों को मिलाकर एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो सकता है कि आवेश क्या होता है और उसके गुणों को बताइए। व्हाट इज चार्ज एंड एक्सप्लेन देयर प्रॉपर्टी, ठीक। अगला क्वेश्चन आता है कूलॉम्स लॉ। ये हर बच्चे को पता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कूलॉम्स लॉ लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है। और अगला क्वेश्चन है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विद प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी कभी कभार डायरेक्ट भी नहीं पूछता, इनडायरेक्टली पूछ देता है, तो इसकी प्रॉपर्टी को आप ध्यान से पढ़ें। जैसे कि आता है हमारा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कट क्यों नहीं करती, पूछ सकता है कि क्यों नहीं कर सकती। अब ये प्रॉपर्टी है इसकी, अब क्यों नहीं करती वो इसकी प्रॉपर्टी में एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। अगला आता है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस चैप्टर में कूलॉम्स लॉ के बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट डिफरेंट पॉइंट्स। डिफरेंट पॉइंट्स का मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल है, एक आता है हमारा इसके यहाँ पर परपेंडिकुलर और एक एक्सियल पोजीशन में, और तीसरा आता है इसका डेरिवेशन है कि कहीं पर भी हो, थीटा एंगल पर। तो डिफरेंट पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आना चाहिए। इन तीनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन एग्जाम में 100% आती है हर बार। अगला आता है हमारा टॉर्क ऑन डाइपोल। जब डाइपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उस पर बल, फोर्स या टॉर्क जो लगता है वो कैसे कैलकुलेट होता है, द्विध्रुव पर बल लागू। अगला टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि जिसकी सिंपल डेफिनेशन आ सकती है। इससे अगला चैप्टर आता है, चैप्टर इसी में है हमारा गॉस लॉ। उससे एक क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा, या तो आएगा गॉस लॉ क्या होती है, गॉस लॉ क्या है, और उससे प्रूफ करो व्हाट इज गॉस लॉ, ठीक है ना। या फिर आता है कि व्हाट इज गॉस लॉ और कोई उसकी एक एप्लीकेशन दे देगा। हमारे सिलेबस में 4-5 एप्लीकेशंस है, उसमें से कोई भी आ जाएगा। जैसे होलो स्फीयर हो गया, कंडक्टिंग स्फीयर हो गया, प्लेन इनफाइनाइट शीट होगी, ठीक है ना, और लॉन्ग वायर होगी, कोई लंबी तार है, उससे
क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब हम इसके चैप्टर नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसके टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। चलिए यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं, जिसमें हमारा चैप्टर 2 आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, विद्युत विभव व धारिता। इसमें हमारा जो टॉपिक बनता है, पहला बनता है विद्युत विभव तथा विभवांतर। शॉर्ट क्वेश्चन आएगा कि सिंपल दोनों की डेफिनेशन, ठीक, कि विद्युत विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, यानी कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस। शॉर्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ से। अगला आता है एक और शॉर्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक छोटी सी डेफिनेशन है लेकिन ज्यादातर पूछी जाती है, या तो उसका यूज होगा इस डेफिनेशन का, इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है, उसका यूज होता है न्यूमेरिकल्स में, या फिर डायरेक्टली पूछ लेता है 1-2 नंबर में हमारा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। अब यहाँ से जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है वो बनता है, जैसे हमने भी पिछले चैप्टर में बात की कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, ठीक है ना। ऐसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, यानी कि डाइपोल के कारण विद्युत विभव भी, ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर आएगा हमारा, ठीक है ना। यहाँ से आ सकता है या वहां से, दोनों सिमिलर होते हैं, तो या तो वो आता है या पी आता है, एक आता है इनमें से। विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, टॉर्क निकाल रहे थे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में, ऐसे ही यहाँ पर निकलता है वर्क डन, कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखेंगे डाइपोल को तो उसे रोटेट करने में क्या वर्क डन किया गया। अगला आता है हमारा एक और शॉर्ट क्वेश्चन, विद्युत प्रवणता व संबंध। ये रिलेशन आता है, शॉर्ट कह सकते हैं, वेरी शॉर्ट नहीं, डिराइव करने को आएगा और डेफिनेशन पूछता है विद्युत प्रवणता यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन, और ये रिलेशन प्रूफ करने को आता है। ठीक है, अगला टॉपिक आता है हमारा एक और शॉर्ट क्वेश्चन है समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस और इसकी प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टी से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, और इसकी प्रॉपर्टी अगर नहीं पता है तो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी क्वेश्चंस को बहुत इजी कर देती है, ठीक है ना। अगला आता है एक और विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है। अब इसके बाद ये बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की। अब बात करते हैं देखो हम कैपेसिटेंस की। अगर हम कैपेसिटेंस वाले पोर्शन की बात करें तो वहां से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला आता है कैपेसिटेंस क्या होता है, यानी कि धारिता किसी भी वस्तु की। उसके बाद आता है हमारा संधारित्र, यानी कैपेसिटर, ठीक। उसके बाद आता है हमारा विद्युत स्थिति ऊर्जा, किसी भी संधारित्र की विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होती है जब वो चार्ज होता है। किसी भी आवेशित संधारित्र की, यानी कि चार्ज कैपेसिटर की हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ये 3 क्वेश्चन बनते हैं इस वाले कैपेसिटेंस से। और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जब हम इस संधारित्र के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दें, और वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है, यानी कि डाई इलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है, उसके यानी कि इसके बीच में कोई परावैद्युतांक डाल दें तब इसकी धारिता पर क्या इफेक्ट पड़ता है। वो क्वेश्चन दोनों के मिक्स आता है, पहले पूछ लेगा संधारित्र क्या होता है उसकी धारिता, और फिर डाइलेक्ट्रिक डाल दो, लॉन्ग में आएगा। लॉन्ग में बनता है हमारा कि कैपेसिटर में जब डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके अगले चैप्टर की, किसके अगले चैप्टर में हमारा कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम बात करते हैं अपनी फर्स्ट बुक की सेकंड यूनिट सेकंड, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, और हमारा चैप्टर 3 भी ये आता है विद्युत धारा। एक छोटी सी यूनिट है, लेकिन अगर हम न्यूमेरिकल के बेस पे देखें तो एक सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट बन जाती है हमारी क्लास 12 के लिए। सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल और इजी न्यूमेरिकल इसी से आते हैं। सर्किट बेस पर न्यूमेरिकल हो गए, किसी सर्किट में रेजिस्टेंस दे दिया, वोल्टेज दे दी, करंट निकालना, उस बेस पर इससे बहुत न्यूमेरिकल आते हैं।
ज्यादातर सर्किट पर आते हैं, और उसी यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, किसी सर्किट में बहुत सारे रेजिस्टेंस लगा देगा, कुछ पैरेलल कुछ सीरीज में, तो हमारा जो उसका रेजिस्टेंस होगा वो निकालना है। ठीक है, अब बात करते देखो हम इसके और टॉपिक के बारे में। सबसे पहला टॉपिक आता है जो इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग शॉर्ट वेरी शॉर्ट। तीनों तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक से। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग। लॉन्ग में देखो, लॉन्ग में कैसे आएगा, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, इसका रिलेशन है करंट के साथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं लिख दे रहा हूं, देखो, रिलेशन विद करंट, न्यूमेरिकल्स में यूज होता है और लॉन्ग क्वेश्चंस के उस बेस पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओम का नियम, नियम नहीं आएगा तो वो एक क्वेश्चन 100% आएगा इससे, या तो नियम आएगा या नियम का बेस पर क्वेश्चन आएगा। शॉर्ट कह लो, लॉन्ग कह लो, न्यूमेरिकल हो या कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, लेकिन ओम का नियम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के लिए। फिर आता है हमारा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, छोटी सी डेफिनेशन है, न्यूमेरिकल्स में यूज होती है, ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में यूज होगी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ठीक है, और जिसे प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है ना। और इसमें आता है हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, एक और आता है हमारा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ठीक है ना, चालकता, विशिष्ट चालकता, और यह विशिष्ट प्रतिरोध। इन तीनों के छोटी छोटी डेफिनेशन है और हमारे शॉर्ट क्वेश्चन में आती है, लेकिन न्यूमेरिकल्स में सबसे ज्यादा यूज होते हैं। और सबसे न्यूमेरिकल्स के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज में पैरेलल में, ठीक है ना। जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो किसके इक्वल आएगा, वो इससे हम पता करते हैं। ठीक है, ये हमारी यूनिट सेकंड थी। अब हम यूनिट थर्ड के बाद चलते हैं, यानी कि अपने चैप्टर 4 के। अब हम बात करते हैं देखो अपनी यूनिट थर्ड, जो हमारी फर्स्ट बुक है उसकी यूनिट थर्ड की, क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी कि जो हमारे धारा है उसका चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है बायो-सैवर्ट नियम, शॉर्ट लॉन्ग दोनों टाइप का क्वेश्चन बन सकते हैं। क्यों, बायो-सैवर्ट लॉ व्हाट इज होता है, क्या पूछ लेगा कि क्या होता है व्हाट इज बायो-सैवर्ट लॉ। और इसी में हमारा जो ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर एंड कोयल, ड्यू टू वायर एंड कोयल, ये इसकी एप्लीकेशंस होती है। तो या तो इसको ऐड कर देगा तो क्या बन जाएगा, लॉन्ग, ठीक है ना, तो ये हमारा लॉन्ग बन जाएगा। और अगर सेपरेट आता है तो ये हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है 5 नंबर के आसपास का, वायर और कोयल के लिए, ठीक है ना। और दोनों को मिक्स कर दे तो लॉन्ग बन जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर एंड कोयल, किसी भी कोयल और इनफिनिट कंडक्टिंग वायर की। अगला आता है एम्पियर्स लॉ, जैसे गोज लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था, ऐसे इस मैग्नेटोस्टैटिक्स में हमारा क्या है, एम्पियर्स लॉ इंपॉर्टेंट। और इसके एप्लीकेशन में आता है, एक तो वायर आता है, एक कोयल आता है, एक आता है सोलेनोइडल। सोलेनोइडल इंपॉर्टेंट है इसके एप्लीकेशन भी। और एक अलग क्वेश्चन आता है जो कि एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट। न्यूमेरिकल्स में भी यूज होगा, एक अच्छा रिलेशन है जो बार बार यूज होता है, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में रिलेशन। एक छोटा क्वेश्चन बनता है लॉरेंज बल कि व्हाट इज लॉरेंज फोर्स, ठीक है ना, इससे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और ये डायरेक्टली पूछा भी जाता है। अगला आता है एक शॉर्ट क्वेश्चन 5 से 7 नंबर में आने वाला, टॉर्क इन मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र में बल लागू। देखो जैसे हमने अभी हम पढ़ चुके हैं टॉर्क किसमें हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में वर्क डन पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था हमने टॉर्क, और यहाँ पे भी आ गया हमारा टॉर्क। तो ये टॉर्क या वर्क डन इंपॉर्टेंट होते हैं कि किसी भी फील्ड में, ठीक है ना। और अगला जो इसका सबसे लंबा क्वेश्चन बनता है वो बनता है व्हाट इज गैल्वेनोमीटर। इससे शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर 7 नंबर, बड़े बड़े छोटे हर तरह के बन सकते हैं। व्हाट इज गैल्वेनोमीटर, शॉर्ट क्वेश्चन बन गया, इसके वर्किंग लॉन्ग बन गया। और इसका आता है कन्वर्जन, इसका एमीटर वोल्ट मीटर में कैसे यूज करते हैं इसका, वो सबसे इंपॉर्टेंट आता है। इसका एमीटर और वोल्ट मीटर, यानी कि ए मीटर और वोल्ट मीटर में कैसे यूज करते हैं हम, वो इसका सबसे इंपॉर्टेंट आता है, डायरेक्ट पूछा जाता है।
कि हम धारामापी को वोल्टमीटर के रूप में कैसे यूज करते हैं और एमीटर के रूप में कैसे यूज करते हैं। ठीक है ना। अब बात देखो, हम इससे पिछली यूनिट थी जिसमें हमें ये टॉपिक मिस हो गए थे। एक तो आता है किरचॉफ का नियम, किरचॉफ लॉ। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट आता है इसमें। दो लॉ है, दोनों डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है ना, और उसके बेस पे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं सर्किट में। ये सर्किट में जो करंट डिस्ट्रीब्यूट होती है उसके बारे में लॉ बताता है, तो इससे क्वेश्चंस और डायरेक्ट दोनों चीज पूछी जाती है। अगला आता है, देखो तीन चीज है हमारे, ब्रिजस्टोन सेतु ब्रिज, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। ठीक है ना, तीनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ब्रिजस्टोन सेतु, जो बार बार रिपीट होता है। वैसे तीनों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला क्या है? ब्रिजस्टोन सेतु। ये चारों टॉपिक में मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर और गैल्वेनोमीटर, एक वर्किंग बेस जो हमारे मॉडल है उस तरह यूज आते हैं। इनमें से चारों में से कोई ना कोई एक आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारी यूनिट 3 की बात हुई। अब हम यूनिट 4 के बाद चलते हैं। यूनिट 4 क्या, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, उसके बारे में और उसके टॉपिक्स के बारे में देखते हैं। अब बात करते हैं, देखो अपनी यूनिट 4 के बारे में। यूनिट 4 हमारी विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है फैराडेज लॉ। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की डेफिनेशन भी आती है, लेकिन वो फैराडे लॉ में ही हमारी कवर हो जाती है, इसलिए फैराडेज लॉ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें डेफिनेशन और इसका खुद का लॉ है वो आता है, दो लॉ थे वो है। और इसी में हमारा एक आता है लेंज लॉ। ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है इसी में, और ये पूछा जाता है कि कौन से कंजर्वेशन पर बेस है हमारा लेंज लॉ। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, मल्टीपल में आ जाएगा या एक नंबर में आ जाता है। ठीक है ना। स्वप्रेरण, अन्योन प्रेरण, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन विद कोफिशिएंट डेरिवेशन। इसका कोफिशिएंट का डेरिवेशन दोनों एक 5-5 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं डेरिवेशन के साथ। ठीक है, इजी टॉपिक है, आसान से आप कर सकते हैं। फिर आता है कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएंगे। अगर इस चैप्टर से न्यूमेरिकल उठते हैं तो इन तीन टॉपिक को मिलाकर उठेंगे, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन और कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस। ठीक है ना। अब आता है हमारा एसी करंट और डीसी करंट। ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए आपको, लेकिन इनके बीच में सबसे इंपॉर्टेंट है डिफरेंस। डिफरेंस आता है, आपने क्लास 10th में भी देखा होगा इसके बारे में, और क्लास 10th में भी इसके बारे में डिफरेंस पूछता है। ठीक है ना। और इसके बाद आती है हमारी जो एसी करंट होती है, उसमें जो करंट बहता है उसकी मीन वैल्यू यानी कि आई एवरेज, और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू यानी कि IRMS। ठीक है ना। कौन सी मीन वैल्यू, माध्यमान, और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू यानी कि वर्ग मूल माध्यमान। ठीक है ना, ये दोनों वैल्यू किसकी आएगी? करंट फॉर एसी, जो एसी में करंट बहता है। ठीक है ना। फिर आते हैं हमारे डिफरेंट सर्किट्स, LR सर्किट, AC सर्किट, AL सर्किट वगैरह। ठीक है ना, जिसमें हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आता है हमारा LC सर्किट। अब ये LC सर्किट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये रेजोनेंस सर्किट होता है। अलग से क्वेश्चन बनता है रेजोनेंस सर्किट। रेजोनेंस सर्किट क्या होता है और उसके बारे में लिखो, ये अलग से क्वेश्चन बनता है, LC सर्किट में आता है। और एक आता है LCR, इसमें हमारे तीनों सर्किट कवर हो जाते हैं। ठीक है ना, इनकी पूरा डेरिवेशन है, इनके लिए ग्राफ क्वेश्चन भी आते हैं इन सब सर्किट के, तो आपको ये पढ़ने चाहिए। ठीक है ना। और अगला टॉपिक बनता है, जो कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, पावर इन एसी सर्किट्स। किसी भी सर्किट जो जिसमें एसी करंट फ्लो हो रहा हो, उसमें पावर क्या होती है? जनरेट। ठीक है ना। और इसका सबसे जो हम कहते हैं टॉपिक जिससे क्वेश्चन आता है, ट्रांसफॉर्मर। क्वेश्चन पहले बहुत आता था, लेकिन अब जो इसके चांसेस कम हो गए, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना चाहिए, एक अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर, और हमारी डेली लाइफ से भी रिलेट रखता है, तो इसलिए ये आपको इजी पड़ेगा और पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा। ठीक, ये टॉपिक किसके थे? हमारे यूनिट 4 के। अब बात करते हैं हम अपनी यूनिट 5 की। यूनिट 5 हमारी यूनिट 5 है विद्युत चुंबकीय तरंगे।
यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक छोटी सी यूनिट है, चैप्टर का लो, यूनिट का लो, सिर्फ आपको 2-3 टॉपिक करने हैं उसमें। यूनिट 5 विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या EMW भी कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है यही हमारा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है और उसकी प्रॉपर्टी। आता नहीं है लेकिन ये हमें पता होना चाहिए, क्वेश्चंस आ जाते हैं 1-2 नंबर में, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विस्थापन धारा यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल इक्वेशंस डेरिवेशन। चार इक्वेशंस है, चारों इक्वेशंस के मुश्किल से 5-5 लाइंस के डेरिवेशन है, बहुत इजी डेरिवेशन है। और एक खास बात, ये मैक्सवेल इक्वेशन जो आपने पीछे ये चारों इक्वेशंस पढ़ चुके हैं, बस उनको थोड़ा सा मॉडिफाई किया था किसने, मैक्सवेल ने। और इसने इस पूरी जो हमने अब तक 5 यूनिट पढ़ी, इन 5 यूनिट को इन 4 इक्वेशंस के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, ठीक है ना। ये हमारी मैक्सवेल इक्वेशन जो इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये हमने आज बात की क्लास 12 की फिजिक्स की फर्स्ट बुक के इंपॉर्टेंट टॉपिक की, कि जिनके एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक। उम्मीद करूंगा कि आप ये टॉपिक अच्छे से कवर करें और आपके एग्जाम्स बेहतर हो सके। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे इसकी बुक सेकंड के इंपॉर्टेंट टॉपिक की, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।